राधे राधे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, अतः इस दिन प्रदोष व्रत होने से उनकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। निसंतान की इच्छा रखने वाले लोगों को संतान होती है। महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वही ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने से शिवलिंग पे माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन शिव माता पार्वती शिव परिवार सहित शिव जी की पूजा की जाती है। शिव परिवार में गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। सोमवार प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सबसे रख नाम से अधिक एक राजा थे। धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय पूर्व बीत गया। एक समय चालू हो देश के राजा ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके वीर भयंकर युद्ध हुआ था। बहुत सी सेना मारी गई थी उनके हाथों से। विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी से जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर कुंजल हाशमी पानी पीने गई। इतने में एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। अब जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहाँ पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुँची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचिव्रत को गोद में लिए हुए थे। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए उसने मन में ही मन सोचा, अरे यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल की नहीं खटी है पर पड़ा हुआ, उसकी माता कहाँ चली गई। जब वह ब्राह्मण सोच रहे डूबे हुए थे, उसी समय वहाँ से एक सन्यासी उतरे। ऐसे जान पड़ते हैं मानो शांत शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु से स्त्री से कहा कि ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो जिससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहाँ से चले गए। इसके जाने के बाद ब्राह्मण ने उसे बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया और वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मण बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। भिक्षा के अंदर से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मण उन दोनों बालकों को लेकर भीख मांगती हुई देवी मंदिर में चली गई। उस समय वहाँ पर सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। सांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्र से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र। इतना कहकर असुर मुनि ने बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उनकी माता की व्रत द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार रूप से बताया। यह सुनकर प्राणी को और भी आश्चर्य हुआ और उसने प्रश्न किया, महामुने, वह राजा सभी लोगों को छोड़कर युद्ध में मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करे? क्या यह मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अंत में ही जीवन निर्वाह करता है? इसकी दरिद्रता के निर्वाह का क्या उपाय है? तब सांडिल्य मुनि बोले, इस तरह राजकुमार के पिता विद्रवराज
पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़े भक्तिभाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मधु में उसी समय उनके नगर में बड़ी भारी कोलाहल मचा। शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को तोड़ दिया और राजभवन में से बाहर निकल गई। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांडे राजा का सम्मान तथा उसे देखने ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के लिए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विद्रोह राज हुआ और शिव पूजा में विघ्न होने के कारण छात्रों ने उनको सुख भोग के लिए बीच में ही मार डाला। और पूर्व जन्म में तो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का ही पुत्र भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता की प्राप्ति हुआ कि इसी माता ने पूर्व जन्म में थल से अपनी सोच को मार डाला। उस महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ही एक ब्राह्मण था। इसे अपना सारा जीवन केवल गांव लेने में बिताया है, यज्ञ आदि नहीं किया, इसीलिए दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए और यह दोनों बालक प्रति तो आज के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही उनकी दरिद्रता निवारण हो तथा राजस्व की प्राप्ति होगी 2 वर्ष में। इस प्रकार चरण से युद्ध रावण को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर सांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को ही भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया और ब्राह्मण लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां से उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। मध्य में भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, ये अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस युद्ध में हिस्सेदारी से मना करके हुए कहा, इस धन में भाग्य का भागी नहीं हो सकता, प्रति व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण पुत्र राजकुमार वन में गए घूमते घूमते और गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया। राजकुमार से बोला, हम इसके आगे नहीं जाना चाहेंगे, किसी भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। गंधर्व कन्या राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सखियों की नियुक्तियां और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की कि बताया कि मैं राजकुमार हूँ, मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अनुमति है और मैं गायन में प्रवीण। उससे यह भी कहा कि आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहनाती है और राजकुमार ने पूछा कि तुम राजपाट के राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी, ये तो हम लोग तो गरीब हैं, माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। इस पर अनुमति बोलती है, चाहे जो भी हो वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ, तुम तो 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ पर मिलना। इतना कहकर वहाँ से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर अपनी माता को सब बातें सुनाई। वो बहुत खुश हुई। राजकुमार पूरे दिन हो गए। दूसरे दिन प्रतीक्षा कर रही थी गंधर्व राजकन्याएं। राजकुमार भी वहाँ पहुँच गया। शिव भगवान की माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्म को नामक राजकुमार राज्य से होकर आ जाओ और राज पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। उनकी आज्ञा अनुसार अपनी पुत्री अनुमति का भी हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। उनके माता पिता ने राजकुमार का हाथ राजकुमारी के हाथ में दे दिया। तुम्हारे साथ यही रहना। भगवान शिव के अनुसार श्रवण को अनुमति का विवाह किया। अनुमति के पिता ने अपने गंधर्व सेना आदि को राजकुमार को ढेर सारी सेना और धन देकर विदा किया। शत्रुओं